हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। राजवर्धन जी का घर पार्टी। प्रलय की ऐसी हरकत से सृष्टि अंदर तक हिल जाती है। उसने प्रलय को हैरान नजरों से देखा। प्रलय इतने मेहमानों के सामने उसका मजाक बना सकता था, इसलिए सृष्टि प्रलय को अपने आप से दूर करती है और उसकी पकड़ से अपना हाथ झटक कर उससे दूर हट जाती है। सृष्टि के ऐसा करने पर प्रलय एक पल के लिए तो अपनी जगह पर जम जाता है, लेकिन फिर सृष्टि को जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सृष्टि भी प्रलय को बार बार पलट कर देख रही थी। इस वक्त सृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया था। बाकी सभी कपल अभी भी डांस कर रहे थे, लेकिन सृष्टि वहां से अपने रूम में आ चुकी थी। प्रलय ने अपने होठों को अपने हाथ से रगड़कर सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा, जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा, जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई, उसकी पकड़ से अपना हाथ झटक कर उससे दूर हट जाती है। सृष्टि के ऐसा करने पर प्रलय एक पल के लिए तो अपनी जगह पर जम जाता है, लेकिन फिर सृष्टि को जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सृष्टि भी प्रलय को बार बार पलट कर देख रही थी। इस वक्त सृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया था। बाकी सभी कपल अभी भी डांस कर रहे थे, लेकिन सृष्टि वहां से अपने रूम में आ चुकी थी। प्रलय ने अपने होठों को अपने हाथ से रगड़कर सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा, जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा, जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई, उसकी पकड़ से अपना हाथ झटक कर उससे दूर हट जाती है। सृष्टि के ऐसा करने पर प्रलय एक पल के लिए तो अपनी जगह पर जम जाता है, लेकिन फिर सृष्टि को जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सृष्टि भी प्रलय को बार बार पलट कर देख रही थी। इस वक्त सृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया था। बाकी सभी कपल अभी भी डांस कर रहे थे, लेकिन सृष्टि वहां से अपने रूम में आ चुकी थी। प्रलय ने अपने होठों को अपने हाथ से रगड़कर सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा, जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा, जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा, जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा, जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई। पहले बेटा, मेरी बेटी सृष्टि कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वो तो अपने रूम में गई। उद्धरण चिन्ह। और हाँ, चलो ठीक है, वैसे उसे इन सब पार्टी की ज्यादा आदत नहीं है। वो तो बस मेरे कहने पर आई है और इस कंपनी को संभालना है, इसलिए। और हाँ, चलो ठीक है, वैसे उसे इन सब पार्टी की ज्यादा आदत नहीं है। वो तो बस मेरे कहने पर आई है और इस कंपनी को संभालना है, इसलिए। हम प्रणय ने धीमी आवाज में कहा। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था, लेकिन उसके इरादे कुछ अजीब थे। उससे भी ज्यादा अजीब था उसका सृष्टि को देखना। जब वो सृष्टि को देखा तो बस उसको ही देखता रहता। उसको दुनिया जहां से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वही सृष्टि और प्रलय पर किसी और की भी नजरें थी, और यह नजर किसी और की नहीं बल्कि आर्यन की थी। आर्यन ऊपर पिलर के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे लड़की के थप्पड़ की वजह से पहले ही गुस्सा आ रहा था, और सृष्टि को इस तरह किसी और के साथ डांस करते हुए देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। रणवीर पूरी पार्टी में नीचे नहीं आया था। वो अपने रूम में था, और राजवर्धन जी भी उसे बुलाने के लिए उसके रूम में नहीं गए थे। यहाँ तक कि आज तो सृष्टि ने भी उसे नहीं पूछा था।
रणवीर बौखलाया हुआ अपने पूरे कमरे में रखे हुए सामान को तहस नहस करने लगता है। सारा सामान तोड़ने के बाद रणवीर वही फर्श पर बैठ गया और उसने एक बियर की बोतल उठाकर अपने मुंह से लगाई। आखिर यह सब समझते क्या है खुद को? मैं हूं इस घर का असली वारिस। मुझे ही मिलना चाहिए ये सब कुछ। वो तो क्यों? उस बुड्ढे की नाजायज औलाद है, आखिर उसे सब कुछ कैसे मिल सकता है? रणवीर ने ये कहते हुए बियर की बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो चुकी थी, जिसमें बेइंतहा गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसके साथ ही नफरत भी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से जैसे अंगार बरस रहे थे। वो अपने गुस्से और अपनी नफरत के चलते किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने अपने आप को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ था। जबकि दूसरी तरफ सृष्टि अपने रूम में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। प्रलय का उसके इस तरह करीब आना उसे अंदर तक डरा देता है। प्रलय की आंखों में उसे एक अलग सी सनक दिखाई दे रही थी। वो अभी भी इन सभी एहसासों को समझने के लिए बच्ची थी। वो कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं देखी जितने करीब प्रलय उसके आ गया था। यूं तो सृष्टि अपने आप को समझने और संभालने में बहुत माहिर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी प्रलय जैसे शख्स का सामना उसने नहीं किया था। सृष्टि के माथे से पसीना आ रहा था। उसने अपने माथे पर आ रही पसीने की बूंद को अपने हाथ से पोंछ लिया। वो यहाँ से वहां चक्कर निकलने लगी और धीरे धीरे आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अचानक अपने आप को जब देखा तो उसके पूरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था। उसकी आंखों में घबराहट दिखाई दे रही थी, जिसे साफ समझ जा सकता था कि सृष्टि को एक बार छूकर ही कर लेने उसे अंदर तक डरा दिया है। चेहरे पर पसीना ही पसीना था। उसकी आंखों में घबराहट दिखाई दे रही थी, जिसे साफ समझ जा सकता था कि सृष्टि को एक बार छूकर ही कर लेने उसे अंदर तक डरा दिया है। वो मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहती हूँ। सृष्टि अपने आप से यह बोल रही थी। वो मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहती हूँ। सृष्टि अपने आप से यह बोल रही थी। सृष्टि ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया और गहरी सांस लेकर अपने आप को संयमित करने लगी। कुछ देर में जब उसे लगा कि वो ठीक हो रही है, तो उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाया और गिलास में पानी डालते हुए एक ही झटके में सारा पानी पी लिया। सृष्टि ने दोबारा अपने आप को देखा और अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लाते हुए अपनी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा टारगेट अभी प्रलय सिंह राय ज्यादा नहीं है। मुझे मेरे टारगेट पर फोकस करना चाहिए और मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरा सबसे बड़ा टारगेट रणवीर आर्यन है। मुझे उन दोनों की हर चाल से बचकर रहना होगा। सृष्टि ने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को वापस जगाया और प्रलय को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगी। सृष्टि के लिए प्रलय इतना बड़ा टारगेट नहीं था और उसे उसके बारे में सोचना भी नहीं था। कुछ देर में सृष्टि जब शांत हुई तो उसने अपने हाथ बांध लिए और मुस्कुराते हुए बोली, अरे सृष्टि, आज तुमने कितना गलत काम किया है। अपने प्यारे भाई से नहीं मिली। कुछ देर पहले उनके रूम से कैसी आवाज आ रही थी। गुस्से से पागल हो गए होंगे। एक बार मिलना चाहिए ताकि उनके जले पर नमक छिड़क सकूं। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि यह कहते हुए एक सार्कास्टिक मुस्कुराहट देती है और फिर वहां से अपने ड्रेस को, अपने बालों को, अपने चेहरे को सही करते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। सारे मेहमान जा चुके थे। आर्यन उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो एक तरफ हो जाता है। उसे इस वक्त सृष्टि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सृष्टि ने आर्यन के जूते को देख लिया था, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वहां से रणवीर के रूम की तरफ बढ़ जाती है। रणवीर का रूम उसके रूम के 2 रूम छोड़कर ही था। रणवीर के रूम के बाहर पहुंचने के बाद सृष्टि ने उसके रूम को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। सृष्टि रणवीर लगाते हुए बड़े ही प्यार से मासूमियत से बोली, भाई मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? उद्धरण चिन्ह। मगर अभी भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। सृष्टि ने दरवाजे को हल्का सा धक्का मारा तो अंदर से दरवाजा खुल जाता है और सृष्टि ने जैसे ही अंदर देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती है। उसने एकदम हैरानी वाले एक्सप्रेशन दे दिए। आर्यन जो ये सब देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि ने ऐसा क्या देख लिया जो उसे इतनी हैरानी हो रही थी। सृष्टि जल्दी से अंदर भागती है। उसने देखा कि रणवीर फ्लो पर नीचे गिरा हुआ है और नशे में एकदम धूत है। उसके पूरे कमरे की हालत बहुत खराब हो चुकी है। जगह जगह पर शराब की बोतल के टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं।
सृष्टि दौड़कर रणवीर के पास आती है और उसके गाल पर अपना हाथ थपथपाकर बोलती है, भाई क्या हुआ आपको, भाई? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि दौड़कर रणवीर के पास आती है और उसके गाल पर अपना हाथ थपथपाकर बोलती है, भाई क्या हुआ आपको, भाई? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया ताकि बाहर खड़े आर्यन को भी उसकी आवाज सुनाई देने लगे। आर्यन जब सृष्टि ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनता है तो दौड़कर वहां पर आता है। घर के कुछ नौकर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सृष्टि ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया ताकि बाहर खड़े आर्यन को भी उसकी आवाज सुनाई देने लगे। आर्यन जब सृष्टि ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनता है तो दौड़कर वहां पर आता है। घर के कुछ नौकर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। रणवीर क्या हुआ तुझे? आर्यन ने रणवीर को उठाते हुए कहा। सृष्टि में रोते हुए आर्यन की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिलाकर बोली, आर्यन प्लीज भाई को उठाओ, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। सृष्टि जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक सर्वेंट नीचे की तरफ भाग राजवर्धन जी गार्डन एरिया में थे। आर्यन ने पानी का गिलास उठाया और रणवीर के मुंह पर मारता है। रणवीर नशे में था इसलिए हल्का सा हड़बड़ा जाता है। आर्यन ने रणवीर को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, इसे शायद खुशी में ज्यादा पी लिया होगा इसलिए। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने पानी का गिलास उठाया और रणवीर के मुंह पर मारता है। रणवीर नशे में था इसलिए हल्का सा हड़बड़ा जाता है। आर्यन ने रणवीर को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, इसे शायद खुशी में ज्यादा पी लिया होगा इसलिए। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने जोर जोर से हिचकियां भरनी शुरू कर दी। वही आर्यन के चेहरे को देखते हुए सृष्टि ने मन में खुद से कहा, अफसोस कि अभी तक जिंदा है ये, अच्छा है कि जिंदा है, इतनी आसानी से मैं मरने भी नहीं रह सकती। बहुत रुलाया है तुम लोगों ने मुझे, मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर अब तुम्हारी बर्बादी पर तो मैं थोड़े से आंसू बहा ही सकती हूँ, प्यारे भाई। ये कहते हुए सृष्टि के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन आर्यन के देखने से पहले ही उसने यह मुस्कुराहट छुपा ली। तभी वहां पर राजवर्धन जी भी आते हैं। राजवर्धन जी ने जब पूरे रूम की हालत और रणवीर की हालत देखी तो एकदम हैरान हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से के गंभीर भाव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी कश पर बंद कर ली और अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए बोले, ये सब क्या हो रहा है? प्रलय ने जैसे ही सृष्टि की पीठ पर अपने होंठ रखे तो सृष्टि कांप जाती है। वो अपनी पीठ को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करते हुए बोली, प्रलय रुक जाइए, यहाँ गुदगुदी हो रही है। प्रलय उसकी बात सुन रुक जाता है और सृष्टि से दूर हटते हुए बोलता है, चलो ठीक है, रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आन्या जो अभी भी जाने के मूड में नहीं थी, वो प्रलय की कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए मासूमियत से उसकी तरफ देखकर बोली, ऑफिस जाना जरूरी है क्या? उद्धरण चिन्ह। हम बहुत जरूरी है, यही समझ लो कि तुम वापस लौट रही हो, तुम्हारा रिबर्थ हुआ है और तुम अब मिसेज राजेयादा हो। तुम्हें बिजनेस तो संभालना ही है, मैंने अंकल से वादा किया था, जो मैं भूल नहीं सकता। प्रलय की बातें सुन सृष्टि उसकी तरफ देखती रह जाती है। सच में प्रलय जैसा लाइफ पार्टनर उसे कैसे मिल गया? जिस शख्स से वो सबसे ज्यादा चिढ़ती थी, वही शख्स उसे इतना संभाल रहा था। जिस शख्स को वो सबसे गलत समझती थी, वही उसकी जिंदगी का परफेक्ट इंसान था। सृष्टि को अपनी तरफ यूं देखते पाकर प्रलय उसकी तरफ झुका और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारा ही हूँ, अब तो जिंदगी भर देखती रहना। पर अभी तैयार हो जाओ डॉल। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि छिप गई और उसका हाथ छोड़ देती है। प्रलय उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। प्रलय अपनी पेंट की पॉकेट में अपना हाथ डाले वहां से बाहर की तरफ चला गया। वही सृष्टि उसको जाते हुए देखती रहती है। सृष्टि ने अपने आप को आईने में देखा। प्रलय की चूच की गई साड़ी उसके ऊपर बहुत फब रही थी। उसके गुलाबी गाल, पतले गुलाबी होंठ, घनी बड़ी पलकें, बादाम की शेप वाली आंखें, पतली सी नाक, उस पर उसके रेशमी बाल और गले में पहना मंगलसूत्र। सृष्टि ने ज्यादा देर ना करते हुए एक बिंदी निकाली और अपने माथे पर लगा ली। अपने बालों को सही से स्ट्रेट किया और मांग में सिंदूर भरा। वो अपने आप को देखकर शर्मा उठी। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। ऐसी सुंदरता तो कभी अप्सराओं की भी नहीं थी जितनी सुंदर वो थी। सृष्टि भले ही सांवले रंग की थी पर उसकी खूबसूरती किसी रंग की मोहताज नहीं थी। ऐसा लगता था कि वो गोरे वर्ण वाली परियों को भी मात देती है। गोरा रंग भी उसकी सांवली खूबसूरती के आगे फीका सा लगता था।
सृष्टि अपने आप को देखकर मुस्कुराकर बोली, मुझे सुहागन आपने बनाया है प्रलय। मुझे दोबारा जन्म सिर्फ आपके लिए ही दिया है भगवान ने। कोमा में जाने से पहले मैं आपको बहुत गलत समझती थी, मगर अब समझ आ गया है कि आप ही मेरे सच्चे जीवन साथी है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू डैडी, आपने प्रलय को मेरी जिंदगी में भेजा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनका प्यार मेरे लिए सबसे अनमोल है। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता को याद कर सृष्टि की आंखें नम हो जाती है, पर उसने तुरंत ही अपने आंसू साफ कर लिए। वो कल बहुत आंसू बहा चुकी थी और अब वो रोना उसके लिए किसी तौहीन से कम नहीं था। अपने डैडी की मौत पर वो जितना रोना चाहती थी, रो चुकी थी। सृष्टि काफी समझदार थी। वो जानती थी कि अब वो और आंसू नहीं बहा सकती। मुझे अब अपने आंसुओं को प्रलय के लिए रोकना होगा। वो कभी नहीं चाहते हैं कि मैं सिर्फ रोती रहूं। मैं प्रलय की उम्मीदों को खराब नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे उनकी हर एक उम्मीद को पूरा करना होगा। मुझे दोबारा जीने का हक सिर्फ वो की वजह से मिला है, इसलिए अब मेरी यह सारी जिंदगी प्रलय पर ही कुर्बान है। सृष्टि इतना कहकर वहां से उठ जाती है। वो नीचे आती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नियति ने जब सृष्टि को देखा तो एकदम मुंह खोले उसको देखते हुए बोली, मम्मा तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हश्ड फेस। उसकी बात सुन आकांक्षा, संदीप जी और प्रलय ने भी सृष्टि की तरफ देखा। प्रलय का दिल धक उठा जब उसने सृष्टि को नई नवेली दुल्हन की तरह देखा। वही आकांक्षा भी मुस्कुरा उठी। संदीप जी भी मुस्कुराते हुए सृष्टि को देखते हैं। सभी को अपनी तरफ देखते पाकर सृष्टि को अजीब का लगता है। वो गिरने को होती है, मगर प्रलय तुरंत ही उसके पास आकर उसे थाम लेता है। प्रलय ने सृष्टि को कमर से ऊपर से अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था और सृष्टि के दोनों हाथों प्रलय के कंधे पर थे। प्रलय और सृष्टि एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों को रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को देखता हुआ पाकर संदीप जी तो अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। वही आकांक्षा के कानों में नियति ने कुछ कहा, जिसे सुनकर आकांक्षा अपना मोबाइल निकालकर चुपके से उन दोनों को तस्वीर ले लेती है। सृष्टि को जब एहसास हुआ कि वहां पर उन दोनों के अलावा और भी लोग हैं तो वो सीधी खड़ी हो जाती है। प्रलय उसे देखकर बोलता है, डॉल, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सृष्टि ने शर्मा कर पलकें नीचे कर ली। भले ही उन दोनों के बीच प्यार से पहले दोस्ती थी, मगर सृष्टि को पत्नी होने के लाज शर्म अच्छी तरह पता थे। वो ना चाहते हुए भी प्रलय के देखने से, उसकी बातों से शर्मा ही जाती थी। सृष्टि ने प्रलय से कहा, मैं भगवान का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि इतना कहकर घर के मंदिर के सामने आकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। प्रलय वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। नियति प्रलय से बोलती है, डैडी आप तो सुपर हस्बैंड बन गए हो। उद्धरण चिन्ह। प्रलय उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसे देखता है तो नियति आगे बोलती है, आपने ब्यूटीफुल मम्मा को चोट लगने से बता लिया। ब्यूटीफुल मम्मा गिर जाती तो उनको चोट लग जाती खूब साली, और वो रोने लगती। उसकी बात सुन प्रलय बोला, नहीं आपकी मम्मा स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं रोती। वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है। हाँ, आपने उनको स्ट्रॉन्ग बना दिया। उद्धरण चिन्ह। नहीं बेटा, अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना बाकी है। उद्धरण चिन्ह। प्रलय अपने आप से बोला। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही सृष्टि पर जाती है। सृष्टि डाइनिंग टेबल पर प्रलय के पास आकर बैठ जाती है। गागी जी और रौनक जी को मिसिंग देखकर वो बोली, आज अंकल आंटी नहीं आए खाना खाने। उद्धरण चिन्ह। संदीप जी उसकी बात सुन प्रलय के चेहरे को देखने लगे। कल रात के रिद्धिमा के तमाशे के बाद कोई भी सृष्टि के सामने तमाशे की बात ना करे, संदीप जी यही चाहते थे। प्रलय ने सृष्टि से कहा, हाँ मॉम और डैड हॉस्पिटल गए हैं, रिद्धिमा का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि के हाथ एकदम रुक जाते हैं। वो प्रलय की तरफ देखती है तो प्रलय अपनी गर्दन हिला देता है। सृष्टि को बहुत बुरा लगता है और उसका मुंह उतर जाता है। वो प्रलय से सच में बहुत प्यार करती है क्या? कहीं मैं इन दोनों के बीच तो नहीं आ रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि सोच में पड़ गई। उसे इस तरह ख्यालों में खोता देखकर आकांक्षा बोली, अच्छा ही है भाभी, मॉम यहाँ पर नहीं है वरना खाना गले से नीचे भी नहीं उतरने देती। मैं तो यही चाहती हूँ वो हमारे साथ बैठकर नाश्ता ना ही करें, वरना उनकी बातें सुनकर तो पूरा दिन खराब जाता है। अक्षु। उसकी बात पर संदीप जी और प्रलय दोनों एक साथ बोले। नियति,
सृष्टि के पास ही बैठी तो नियति ने अपनी प्लेट सृष्टि की तरफ सरका दी। सृष्टि ने नियति को देखा तो नियति ने सृष्टि को खाना खिलाने का इशारा किया। सृष्टि उसका इशारा देखकर मुस्कुराते हुए उसे चेयर से उठाकर अपनी गोद में बैठा लेती है। दो छोटी छोटी चोटियां, गले में आइडेंटिटी कार्ड, प्यारी सी छोटी छोटी सी आंखें, गोरा रंग और स्कूल यूनिफॉर्म, जो ब्लू कलर का शर्ट और डार्क ब्लू कलर की स्कर्ट जिस पर रेड कलर धारिया था। उस लुक में नियति को देखकर सृष्टि को उस पर और भी प्यार आ रहा था। नियति का चेहरा प्रलय से काफी मिलता था, इसलिए कोई भी नहीं बोल सकता था कि वो दोनों चाचा भतीजी है। दोनों बिल्कुल बाप बेटी ही लगते थे। इसका कारण यही था कि प्रलय ने नियति को 1 महीने की उम्र से ही संभाला था। नियति की वजह से ही प्रलय सृष्टि के करीब हुआ था। सृष्टि नियति को प्यार से नाश्ता करवाने लगती है। वैसे तो नियति का पेट भर चुका था, मगर सृष्टि इतने प्यार से खिला रही थी कि नियति खाती ही जा रही थी। नियति और सृष्टि का प्यार देखकर प्रलय और बाकी सभी मुस्कुरा उठे। सृष्टि नियति को खाना खिला रही थी कि प्रलय ने तभी सृष्टि के होंठों के आगे एक निवाला कर दिया। सृष्टि ने नजर उठाकर ये देखा तो प्रलय ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सृष्टि ने संदीप जी की तरफ देखा। संदीप जी चुपचाप अपने न्यूज़पेपर को देख रहे थे। वो अपने पोते और पोता बहू के रोमांस में खलल नहीं डालना चाहते थे। सृष्टि इस संकोच में थी कि संदीप जी के आगे प्रलय के हाथ से कैसे खाए। तभी प्रलय ने सृष्टि के मुंह में निवाला डाल दिया। सृष्टि को प्रलय अपने हाथों से खिलाने लगा। आकांक्षा भी यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है। आकांक्षा अपने मोबाइल की तरफ देखती है। रोहित का मैसेज था जिसे पका उसके होंठों पर स्माइल आ जाती है। सॉरी लाओ, प्लीज मुझ मासूम बच्चे को माफ कर दो। आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। रोहित ने इस मैसेज के साथ बहुत सारी इमोजी डाल दी थी। आकांक्षा मुस्कुराकर अपने आप से बोली, ये सच में उल्लू है। उद्धरण चिन्ह। प्रलय और सृष्टि के रोमांटिक मूवमेंट देखकर आकांक्षा इस बार रोहित से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पा रही थी। आज तो मेरी पहली रसोई थी, पर मैं कुछ नहीं बना पाई, सृष्टि ने निराश होकर कहा। संदीप जी उसकी तरफ देखने लगे। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम ये सब मानती हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ दादाजी, ये तो हर नई बहू को करना होता है। उद्धरण चिन्ह। करना तो होता है, पर गागी ने तो कभी नहीं किया। मुझे नहीं लगता था कि वो अपनी बहू से भी यह सब करवाएगी, पर अगर तुम ये रस्म करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। दादाजी मैं जरूर करती, पर प्रलय ने मुझे उठाया ही नहीं। मैं घोड़े बेचकर सो रही थी और मुझे पता ही नहीं चला। उद्धरण चिन्ह। संदीप जी हंसकर बोले, कोई बात नहीं, अब बना देना। उद्धरण चिन्ह। पर अभी तो मुझे जाना होगा दादाजी। संदीप जी सृष्टि की तरफ देखने लगे। तभी सृष्टि ने प्रलय को देखा जो चुपचाप अपना डाइट वाला नाश्ता कर रहा था। आकांक्षा नियति को लेकर जा चुकी थी। संदीप जी ने उन दोनों का चेहरा देखकर कहा, तो तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? प्रलय ने गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, हाँ दादू, ऑफिस जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या ऑफिस? आज तो नई बहू का घर में पहला दिन है और तुम आज ही उसे ऑफिस लेकर जा रहे हो। प्रलय ने संदीप जी को देखकर कहा, वो इस घर की बहू होने से पहले एक बिजनेस वुमन है और इसे पहले अपना काम करना चाहिए। ये जिम्मेदारियां तो वो बाद में भी निभा सकती है। आजकल औरतों का घर से बाहर निकलना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मॉम की तरह किटी पार्टी और बाकी मौज मस्ती में अपना दिन गुजारे। मैं ये चाहता हूँ कि यह इतनी काबिल बने कि नियति पर अपनी मम्मा की अच्छी छवि का छाप आए, और आगे जब हमारे और बच्चे हो तो वो भी सृष्टि की उतनी इज्जत करे जितनी वो मेरी करेगे। शायद मुझसे भी ज्यादा करे। मैं यही चाहता हूँ कि सृष्टि की इज्जत सभी की नजरों में मुझसे ज्यादा हो। जिस तरह नियति सृष्टि को सुपर मॉम रहती है, मैं ये चाहता हूँ कि सृष्टि सच में उसके लिए एक सुपर मॉम साबित हो। प्रलय की बातें सुनकर संदीप जी को अपने पोते पर बहुत गर्व होता है। वही सृष्टि का दिल को फूले नहीं समा रहा था। प्रलय और सृष्टि ने नाश्ता किया, उसके बाद संदीप जी का आशीर्वाद लिया। संदीप जी ने जाती हुई सृष्टि को देखकर कहा, सृष्टि बेटा, शाम को गाजर का हलवा बनाकर खिलाना, प्रलय को भी बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला देती है, वही प्रलय दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है।
मगर मुस्कुराहट तो उसके चेहरे पर भी आ गई थी। प्रलय और सृष्टि कार में बैठे हुए थे। एक लंबी सी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग परिसर के बाहर आकर रुकती है। उसके पीछे और भी कार थी, जिनमें प्रलय के बॉडीगार्ड मौजूद है। सभी पीछे कार से बाहर निकलते हैं। सृष्टि काफी ज्यादा नर्वस थी, इसलिए अभी तक अंदर ही बैठी हुई थी। वहीं प्रलय का हाथ भी उसने कसकर पकड़ हुआ था। प्रलय में जब घबराई हुई सृष्टि को देखा तो उसके चेहरे को देखकर बोला, क्या हुआ डॉल, तुम नर्वस क्यों हो रही हो? उद्धरण चिन्ह, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और सभी का सामना मैं कैसे करूंगी? मैं इतने महीना से इन सभी से बहुत दूर रही हूँ। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया है। मैं अब सायो नहीं रही। उद्धरण चिन्ह, प्रलय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया और उसकी हथेली को कसकर पकड़ते हुए बोला, अ फाइटर इज ऑलवेज अ फाइटर। फर्क नहीं पड़ता कि लड़ने वाले ने लड़ाई छोड़ दी है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसमें अभी भी हुनर बाकी है या नहीं, और तुम्हारे अंदर अभी भी काबिलियत है डॉल। तुम कोई ऐसी वैसी डॉल नहीं हो मेरे लिए। यू आर माई एनाबेला। सृष्टि उसके मुंह से यह बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। मैं आपको इतनी डरावनी दिखाई देती हो? उद्धरण चिन्ह, प्रलय उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगाकर बोला, नहीं, तुम मुझे सबसे खतरनाक दिखाई देता हो, जो अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। उद्धरण चिन्ह, सृष्टि ने प्रलय की तरफ देखकर एक हल्की मुस्कुराहट दे दी। प्रलय उसके माथे को चूमते हुए बोला, याद रखना, बिजनेस में कभी भी इमोशन काम नहीं आते, और मैं सिर्फ ऑफिस के बाहर तुम्हारा पति हूँ, ऑफिस के अंदर मैं तुम्हारा बॉस रहूंगा। तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा। हर जिम्मेदारी को निभाना होगा, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो, लेकिन तुम्हें हर गलत का विरोध करना होगा। कंपनी को कैसे चलाना है सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। उद्धरण चिन्ह, सृष्टि प्रलय की बातों को ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही प्रलय ने अपनी बात खत्म की तो सृष्टि ने अपने गर्दन खिलाकर उसकी तरफ देखकर हामी भर दी। सृष्टि का हाथ पकड़कर प्रलय उसे ऑफिस के अंदर लेकर आता है। सृष्टि को लेकर कुछ महीनों पहले से ही काफी गलत खबरें अखबार में छप रही थी, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में सृष्टि को लेकर काफी गर्मागर्मी का माहौल था। पर अब सब कुछ ठीक हो गया था। वो सारी खबरें भी रणवीर ने ही छपवाई थी, ताकि जब भी सृष्टि वापस आए, लोगों के दिमाग में सृष्टि को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन रहे। यहाँ तक कि रणवीर ने राजवर्धन जी को मारने का इल्जाम भी सृष्टि पर हाथ डाल दिया था। प्रलय सब कुछ जानती हुए भी सृष्टि को ये बागडोर देना चाहता था, ताकि सृष्टि अपने साथ हुए गलत का बदला ले सके। प्रलय सृष्टि को लेकर पर्सनल लिफ्ट से 50th फ्लोर पर बढ़ जाता है। प्रलय के साथ किसी लड़की को देखकर वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज विस्मित थे, लेकिन प्रलय के सामने कुछ भी बोलने की किसी हिम्मत नहीं थी। सृष्टि न्यूज हेडलाइन वगैरह में बिल्कुल गायब हो गई थी, इसलिए किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था। अभी बॉस के साथ लिफ्ट में कौन लड़की गई थी, पता नहीं यार कौन थी, लेकिन जो भी थी जानी पहचानी से लग रही थी। ऐसा लग रहा है कि मैं उसे नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह, हाँ सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह, बॉस को तो मैंने कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा, लेकिन आज बहुत किसी लड़की को अपनी पर्सनल लिफ्ट से लेकर गए हैं। ये बात को मेरे दिमाग से बाहर की है। वैसे सुनने में आया है कि सर में शादी की है, लेकिन किससे की है अभी यह पता नहीं चला। अरे मैंने सुना है किसी सृष्टि नाम की लड़की से की है। एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे थे। सृष्टि बिजनेस वर्ल्ड से काफी वक्त से दूर थी, इसलिए सभी उसके बारे में भूल गए थे। प्रलय सृष्टि को लेकर लिफ्ट से बाहर निकलता है। दोनों अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लड़कियां तो प्रलय के साथ सृष्टि को देखकर जल भुनकर कर काली हो रही थी। वही सृष्टि बिल्कुल एटीट्यूड के साथ प्रलय का हाथों में बढ़ती जा रही थी। तभी मैनेजर वहां पर आए और हाथों में गुलाब के फूलों का बुके लेकर प्रलय की तरफ आकर बोले, कंग्रेचुलेशन सर, आपकी शादी के लिए आपको बहुत बधाई। उद्धरण चिन्ह, थैंक यू सुधीर। उद्धरण चिन्ह, प्रलय ने इतना कहकर बुके रोहित को पका दिया। प्रलय ने सभी की तरफ देखा और सृष्टि की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप सभी को इस कंपनी की नई सीईओ मिसेज सृष्टि प्रलय सिंह रायजादा से मिलकर खुशी हुई होगी। अब से आप सभी की नई बॉस ये भी है। उद्धरण चिन्ह,
प्रलय के अनाउंसमेंट से लगभग वहां पर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रलय अचानक इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। सभी शांत होकर प्रलय की बात सुन रहे थे। रोहित और मैनेजर ने ताली बजाई, तभी सभी तालियां बजाने लगते हैं। सृष्टि का सभी ने वेलकम किया। प्रणय ने सृष्टि का केबिन प्रलय से ही रेडी करवा दिया था, इसलिए प्रलय डायरेक्ट उसे उसके केबिन की तरफ ले जाता है। प्रलय और सृष्टि के वहां से देने के बाद एम्प्लॉयज वापस अपनी जगह पर बैठ गए। कुछ ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। अरे ये लड़की तो मैंने किसी न्यूज़पेपर में देखी थी, इसके बारे में काफी सारी खबरें भी पई थी। उद्धरण चिन्ह, हाँ यार मैंने भी। ये सृष्टि कश्यप है, कश्यप इंडस्ट्री की मालकिन थी, लेकिन बाद में इसके ऊपर काफी सारे आरोप लगे थे और उसके बाद ये गायब भी हो गई थी। सुना है कि इसके भाई ने सब कुछ अपने नाम कर लिया और अब इसके पास कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, हाँ तभी तो प्रलय सर को अपने जाल में फंसा दिया होगा इसने। अब रायजादा ग्रुप की मालकिन बन गई है। उद्धरण चिन्ह, सच में यार किस्मत हो तो इसके जैसी। उद्धरण चिन्ह, अरे किस्मत नहीं, पूरी शातिर लग रही है मुझे तो, वरना इसकी जैसी रंगत की लड़की को कौन पसंद कर सकता है। अब तो इसके पास कुछ भी नहीं है, अपने प्यार के जाल में फंसाकर रखा है सर को। हाँ सही कहा, वरना मैं तो कितने वक्त से सर पर ट्राई मार रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह, और तुम लोगों को कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि वो सृष्टि कश्यप है और तुम लोग कुछ नहीं। चाहे जो भी कहो, वो तुमसे बेहतर ही है। उद्धरण चिन्ह, हाँ सही कहा। उद्धरण चिन्ह, फीमेल कलीग्स के बीच से कुछ मेल कलीग्स बोले, जिसे पर फीमेल कलीग्स का मुंह बन जाता है। सभी मुंह बनाकर वापस अपना काम करने लगती है। प्रलय जब सृष्टि को केबिन में लेकर आया तो वहां पर सब कुछ सृष्टि की पसंद का ही था। उसकी चेयर, टेबल जिस पर उसका लैपटॉप, आईपैड, फाइल्स और पेन के लिए बॉक्स, जिसमें अलग अलग तरह के पेन थे। चेयर के पीछे राजवर्धन जी की बड़ी सी तस्वीर, इसमें सृष्टि राजवर्धन जी के गले से लगी हुई थी। जैसे ही तस्वीर को देखते हैं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसने प्रलय की तरफ देखा, प्रलय मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। प्रलय ने सृष्टि की कलाई पकड़ ली। प्रलय सृष्टि को चेयर के पास लेकर आ गया, उसने सृष्टि को चेयर पर बैठा दिया। सृष्टि के पीछे खड़ा होकर प्रलय बोला, अब सब कुछ तुम्हारा है डॉल, और अब अंकल का आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। उद्धरण चिन्ह, सृष्टि ने टेबल पर रखी हुई तस्वीर को देखा। प्रलय और उसकी तस्वीर थी, जो उन दोनों ने जापान में खिंचवाई थी। उस वक्त प्रलय ने सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रख दिया था और उसकी इस हरकत पर सृष्टि उसे गुस्से से देख रही थी। सृष्टि ने जब दोबारा तस्वीर को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसमें तस्वीर को उठाकर उसके ऊपर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, आपके पास में न जाने क्या क्या तस्वीर होती है, पता ही नहीं चलता आप मेरे ऊपर इतनी निगरानी कैसे रख लेते हो। प्रलय ने सृष्टि के बालों को चूमकर कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम देखती जाओ, मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम अब सब कुछ वापस सही से शुरू करो। उद्धरण चिन्ह, प्रलय की बात सुनकर सृष्टि तस्वीर की तरफ एकटक देखने लगती है। प्रलय सृष्टि को उसका काम समझने लगता है। उसने कुछ ही देर में रोहित को भी वहां पर बुलाया। अगले हफ्ते जो टेंडर है उसके लिए तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। उद्धरण चिन्ह, हाँ सर, अगले हफ्ते पता चल जाएगा कि यह टेंडर किसे मिला है। उद्धरण चिन्ह, हम। उद्धरण चिन्ह, प्रलय ने इतना कहा, फिर सृष्टि की तरफ देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, डॉल, ये टेंडर हमें कई सालों से मिल रहा था, लेकिन पिछले साल ये टेंडर कश्यप इंडस्ट्री के पास चला गया। अब की बार मैं यही चाहता हूँ कि यह टेंडर हमारे पास ही आए, जिसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना है। उद्धरण चिन्ह, सृष्टि आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी और अभी तो उसे टेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने पहले की तरफ देखते हुए कहा, आपने कैसी बात कर रहे हैं प्रलय, एक हफ्ते में मैं कैसे करूंगी सब कुछ। उद्धरण चिन्ह, तुम कर सकती हो, बस खुद पर विश्वास रखो। उद्धरण चिन्ह, प्रलय ये बोलते हुए उसकी आंखों में झांकने लगता है। सृष्टि का आत्मविश्वास भले ही थोड़ा काम हो चुका था, मगर प्रलय की आंखों में सृष्टि को लेकर अपार आत्मविश्वास था, जिसे देखकर सृष्टि को एक नई ऊर्जा मिल रही थी।
सृष्टि नर्वस भी हो रही थी, लेकिन उसे इतना भी पता था कि प्रलय हर कंडीशन में उसके साथ है और अगर वो कहीं पर डगमगा भी जाएगी तो प्रलय उसके साथ रहेगा। प्रलय ने रोहित को सारी इन्फॉर्मेशन सृष्टि को सेंड करने के लिए कहा और खुद रोहित के साथ केबिन से बाहर आ गया। प्रलय के फैसले से रोहित भी कहीं ना कहीं परेशान था, क्योंकि यह टेंडर बहुत बड़ा था और गवर्नमेंट टेंडर होने की वजह से यह टेंडर प्रलय की कंपनी के लिए पहुंच सकती था। अगर इस बार भी टेंडर प्रलय के हाथ से निकल आएगा तो प्रलय की कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी, मगर यह सब जानने के बावजूद भी पहले इतना बड़ा रिस्क ले रहा था। सृष्टि के केबिन से बाहर निकालने के बाद प्रलय अपने केबिन में जाने लगा, तभी रोहित ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, सर क्या आप इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर है? किस बात के लिए रोहित? उद्धरण चिन्ह। सर आप जानते हैं ये टेंडर हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी गवर्नमेंट टेंडर में से एक है। गुजरात में इससे बड़ा टेंडर कोई नहीं है। सरकार पूरे देश के ज्वेलर्स के लिए एक बहुत बड़े एरिया में कॉम्प्लेक्स खड़ा करने के लिए टेंडर निकाल रही है। अगर पिछली बार की तरह ये गवर्नमेंट टेंडर कश्यप इंडस्ट्री को चला गया तो हमें बहुत नुकसान होगा। सृष्टि मैम इतनी जल्दी यह सब कैसे करेगी? उद्धरण चिन्ह। जरूर कर लेगी, तुम फिक्र मत करो और अपना काम करो। क्या काम है मैडम को के लिए गाइड करना? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, आई विल हैंडल। प्रलय इतना कहकर वहां से अपने केबिन की तरफ चला जाता है। उसकी जाने के बाद रोहित ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सर की अचानक से फैसले लेने की आदत किसी दिन मुझे मार ना दे। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ रणवीर जब ऑफिस पहुंचा तो उसका सेक्रेटरी उसके ही इंतजार में था। रणवीर काफी गुस्से में था। ट्रैफिक में काफी देर तक फंसे रहने की वजह से उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका था। वो गुस्से में अपने केबिन की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे उसका सेक्रेटरी रोहन भी आता है। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आपको कुछ बताना है। रणवीर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, कोई भी ऐसी वैसी बात मत कहना जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाए। उद्धरण चिन्ह। सर अगर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा तो बाद में आपका ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, तो खोलो अपना मुंह और बको। उद्धरण चिन्ह। रौनक। रणवीर का गुस्सा देखकर समझ नहीं पा रहा था कि उसे कहां से शुरू करना चाहिए। रौनक हिचकिचा रहा था। रणवीर उसे देखकर गुस्से से फाइल उठाकर उसकी तरफ फेंककर बोला, अगर नहीं बताना है तो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग गर्म मत करो। उसकी बात सुन रौनक उसकी तरफ देखकर बोला, सर प्रलय सिंह रायजादा ने अपनी पत्नी को रायजादा ग्रुप की मालकिन बना दिया है, अब वो सीईओ है। वॉट? जी सर। उद्धरण चिन्ह। रणवीर ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, मैं जानता था प्रलय ऐसा ही कुछ करने वाला है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे जल्द से जल्द इस सृष्टि का कुछ करना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। रौनक कुछ और भी कहना चाहता था। उसने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, सर एक और बात है। रणवीर ने रौनक की तरफ देखते हुए कहा, हाँ कहो, तुम बिन कहे तो रह भी नहीं पाओगे। रौनक ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, सर मिस्टर ग्रेवाल के साथ जो नया प्रोजेक्ट होने वाला था कैंसिल हो गया है। उन्होंने किसी और कंपनी के साथ डील साइन कर ली। रौनक के मुंह से यह बात सुनते ही रणवीर के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। रणवीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और गुस्से से रौनक के पास आकर उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए बोला, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तुम लोगों को मैंने भजिया तलने के लिए रखा हुआ है क्या? यह कोई छोटी बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था और तुम उसे खोकर बैठ गए। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजिंग टीम मैंने किस लिए लगाई हुई है? रौनक का गला दब रहा था। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। रणवीर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रहा था। रौनक ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से कहा, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एनुम मौके पर आगे से ही सब कुछ कैंसिल हो गया। रणवीर गुस्से से उसकी कॉलर छोड़कर गुस्से से उसे आगे की तरफ धक्का मारा। रणवीर ने अपने बालों पर गुस्से से हाथ फेरते हुए कहा, किस कंपनी के साथ डील साइनिंग की है ग्रेवाल ने? उद्धरण चिन्ह। रौनक फर्श से खड़ा हुआ और अपने आप को संभालते हुए बोला, सर रायजादा ग्रुप के साथ। उद्धरण चिन्ह। रणवीर यह सुनकर झटके से रौनक की तरफ देखता है। रौनक ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, जिस पर रणवीर ने गंभीर होकर उसे देखा और अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा।
उसके ऐसा करने पर टेबल में दरार आ जाती है। रणवीर बोला, प्रलय, तुम मेरे साल भर की मेहनत को खराब नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तुम जो करना चाहते हो मुझे अच्छी तरह समझ जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मगर सृष्टि मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती। मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने वाला हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रलय। उद्धरण चिन्ह। रणवीर यह सब कहते हुए अपने जबड़े भींच लेता है। रौनक जो उसकी बातें सुन रहा था एकदम घबरा जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। पूरा दिन यूं ही बीत जाता है। प्रलय ने सृष्टि को जो जिम्मेदारी दी थी, सृष्टि उस जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल रही थी। सृष्टि को जो भी मदद की जरूरत पड़ रही थी, रोहित उसने पूरा उसका साथ दे रहा था और बीच बीच में प्रलय भी उसे मैसेज करके और उसके केबिन में आकर उसे कुछ चीजें समझा रहा था। प्रलय अपने केबिन में कुछ रिपोर्ट्स खत्म करके अपनी नजर उठाकर देखता है। शाम के 5 बज रहे थे। डॉल के साथ कॉफी पी लेता हूँ, वो भी सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी। प्रलय ये कहते हुए अपनी चेयर से उठ जाता है और वहां से बाहर की तरफ आ जाता है। वो सृष्टि के केबिन का डोर नॉक करता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। प्रलय ने जब अंदर से कोई भी आवाज नहीं सुनी तो अपने आप ही केबिन का दरवाजा खोल देता है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नजर चेयर पर जाती है। प्रलय ने जैसे ही सृष्टि को देखा तो अचंभित सा हो उठा और हल्के से बुदबुदाया। डॉल, राजवर्धन जी का घर, पार्टी। प्रलय की ऐसी हरकत से सृष्टि अंदर तक हिल जाती है। उसने प्रलय को हैरान नजरों से देखा। प्रलय इतने मेहमानों के सामने उसका मजाक बना सकता था, इसलिए सृष्टि प्रलय को अपने आप से दूर करती है और उसकी पकड़ से अपना हाथ झटक कर उससे दूर हट जाती है। सृष्टि के ऐसा करने पर प्रलय एक पल के लिए तो अपनी जगह पर जम जाता है, लेकिन फिर सृष्टि को जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सृष्टि भी प्रलय को बार बार पलट कर देख रही थी। इस वक्त सृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया था। बाकी सभी कपल अभी भी डांस कर रहे थे, लेकिन सृष्टि वहां से अपने रूम में आ चुकी थी। प्रलय ने अपने होठों को अपने हाथ से रगड़कर सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई। उसकी पकड़ से अपना हाथ झटक कर उससे दूर हट जाती है। सृष्टि के ऐसा करने पर प्रलय एक पल के लिए तो अपनी जगह पर जम जाता है, लेकिन फिर सृष्टि को जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सृष्टि भी प्रलय को बार बार पलट कर देख रही थी। इस वक्त सृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया था। बाकी सभी कपल अभी भी डांस कर रहे थे, लेकिन सृष्टि वहां से अपने रूम में आ चुकी थी। प्रलय ने अपने होठों को अपने हाथ से रगड़कर सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई। उसकी पकड़ से अपना हाथ झटक कर उससे दूर हट जाती है। सृष्टि के ऐसा करने पर प्रलय एक पल के लिए तो अपनी जगह पर जम जाता है, लेकिन फिर सृष्टि को जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सृष्टि भी प्रलय को बार बार पलट कर देख रही थी। इस वक्त सृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया था। कि सभी कपल अभी भी डांस कर रहे थे, लेकिन सृष्टि वहां से अपने रूम में आ चुकी थी। प्रलय ने अपने होठों को अपने हाथ से रगड़कर सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई हुए ऊपर की तरफ देखा जहां पर सृष्टि गई थी।
तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई। पहले बेटा, मेरी बेटी सृष्टि कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वो तो अपने रूम में गई। उद्धरण चिन्ह। और हाँ, चलो ठीक है, वैसे उसे इन सब पार्टी की ज्यादा आदत नहीं है। वो तो बस मेरे कहने पर आई है और इस कंपनी को संभालना है, इसलिए। प्रणय ने धीमी आवाज में कहा। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था, लेकिन उसके इरादे कुछ अजीब थे। उससे भी ज्यादा अजीब था उसका सृष्टि को देखना। जब वो सृष्टि को देखा तो बस उसको ही देखता रहता, उसको दुनिया जहां से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वही सृष्टि और प्रलय पर किसी और की भी नजरें थी, और यह नजर किसी और की नहीं बल्कि आर्यन की थी। आर्यन ऊपर पिलर के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे लड़की के थप्पड़ की वजह से पहले ही गुस्सा आ रहा था, और सृष्टि को इस तरह किसी और के साथ डांस करते हुए देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। रणवीर पूरी पार्टी में नीचे नहीं आया था। वो अपने रूम में था और राजवर्धन जी भी उसे बुलाने के लिए उसके रूम में नहीं गए थे, यहाँ तक कि आज तो सृष्टि ने भी उसे नहीं पूछा था। रणवीर बौखलाया हुआ अपने पूरे कमरे में रखे हुए सामान को तहस नहस करने लगता है। सारा सामान तोड़ने के बाद रणवीर वही फर्श पर बैठ गया और उसने एक बियर की बोतल उठाकर अपने मुंह से लगाई। आखिर यह सब समझते क्या है खुद को? मैं हूँ इस घर का असली वारिस। मुझे ही मिलना चाहिए ये सब कुछ। वो तो क्यों? उस बुढ़े की नाजायज औलाद है, आखिर उसे सब कुछ कैसे मिल सकता है? रणवीर ने ये कहते हुए बियर की बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो चुकी थी, जिसमें बेइंतहा गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसके साथ ही नफरत भी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से जैसे अंगार बरस रहे थे। वो अपने गुस्से और अपनी नफरत के चलते किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने अपने आप को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ था। जबकि दूसरी तरफ सृष्टि अपने रूम में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। प्रलय का उसके इस तरह करीब आना उसे अंदर तक डरा देता है। प्रलय की आंखों में उसे एक अलग सी सनक दिखाई दे रही थी। वो अभी भी इन सभी एहसासों को समझने के लिए बच्ची थी। वो कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं देखी जितने करीब प्रलय उसके आ गया था। यूं तो सृष्टि अपने आप को समझने और संभालने में बहुत माहिर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी प्रलय जैसे शख्स का सामना उसने नहीं किया था। सृष्टि के माथे से पसीना आ रहा था। उसने अपने माथे पर आ रही पसीने की बूंद को अपने हाथ से पोंछ लिया। सारे मेहमान जा चुके थे। आर्यन उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो एक तरफ हो जाता है। उसे इस वक्त सृष्टि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सृष्टि ने आर्यन के जूते को देख लिया था, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वहां से रणवीर के रूम की तरफ बढ़ जाती है। रणवीर का रूम उसके रूम के 2 रूम छोड़कर ही था। रणवीर के रूम के बाहर पहुंचने के बाद सृष्टि ने उसके रूम को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। सृष्टि रणवीर लगाते हुए बड़े ही प्यार से मासूमियत से बोली, भाई मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? उद्धरण चिन्ह। मगर अभी भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। सृष्टि ने दरवाजे को हल्का सा धक्का मारा तो अंदर से दरवाजा खुल जाता है, और सृष्टि ने जैसे ही अंदर देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती है। उसने एकदम हैरानी वाले एक्सप्रेशन दे दिए। आर्यन जो ये सब देख रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि ने ऐसा क्या देख लिया जो उसे इतनी हैरानी हो रही थी। सृष्टि जल्दी से अंदर भागती है। उसने देखा कि रणवीर फ्लोर पर नीचे गिरा हुआ है और नशे में एकदम धूत है। उसके पूरे कमरे की हालत बहुत खराब हो चुकी है। जगह जगह पर शराब की बोतल के टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं। सृष्टि दौड़कर रणवीर के पास आती है और उसके गाल पर अपना हाथ थपथपाकर बोलती है, भाई क्या हुआ आपको भाई? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया ताकि बाहर खड़े आर्यन को भी उसकी आवाज सुनाई देने लगे। आर्यन जब सृष्टि ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनता है तो दौड़कर वहां पर आता है। घर के कुछ नौकर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। रणवीर क्या हुआ तुझे? आर्यन ने रणवीर को उठाते हुए कहा। सृष्टि में रोते हुए आर्यन की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिलाकर बोली, आर्यन प्लीज भाई को उठाओ, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट। सृष्टि जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक सर्वेंट नीचे की तरफ भाग। राजवर्धन जी गार्डन एरिया में थे। आर्यन ने पानी का गिलास उठाया और रणवीर के मुंह पर मारता है। रणवीर नशे में था इसलिए हल्का सा हड़बड़ा जाता है। आर्यन ने रणवीर को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, इसे शायद खुशी में ज्यादा पी लिया होगा इसलिए। उद्धरण चिन्ह।
सृष्टि ने जोर जोर से हिचकियां भरनी शुरू कर दी। वही आर्यन के चेहरे को देखते हुए सृष्टि ने मन में खुद से कहा, अफसोस कि अभी तक जिंदा है ये। अच्छा है कि जिंदा है, इतनी आसानी से मैं मरने भी नहीं रह सकती। बहुत रुलाया है तुम लोगों ने मुझे, मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर। अब तुम्हारी बर्बादी पर तो मैं थोड़े से आंसू बहा ही सकती हूँ प्यारे भाई। ये कहते हुए सृष्टि के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन आर्यन के देखने से पहले ही उसने यह मुस्कुराहट छुपा ली। तभी वहां पर राजवर्धन जी भी आते हैं। राजवर्धन जी ने जब पूरे रूम की हालत और रणवीर की हालत देखी तो एकदम हैरान हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से के गंभीर भाव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी कश पर बंद कर ली और अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए बोले, ये सब क्या हो रहा है। रणबीर अपनी जगह से खड़ा हो गया और गुस्से से रौनक के पास आकर उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए बोला, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, तुम लोगों को मैंने भजिया तलने के लिए रखा हुआ है क्या। यह कोई छोटी बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी था और तुम उसे खोकर बैठ गए। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजिंग टीम मैंने किस लिए लगाई हुई है। रौनक का गला दब रहा था, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। रणवीर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में उसके ऊपर चिल्ला रहा था। रौनक ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से कहा सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, एनुम मौके पर आगे से ही सब कुछ कैंसिल हो गया। रणवीर गुस्से से उसकी कॉलर छोड़कर गुस्से से उसे आगे की तरफ धक्का मारा। रणवीर ने अपने बालों पर गुस्से से हाथ फेरते हुए कहा, किस कंपनी के साथ डील साइनिंग की है ग्रेवाल ने। उद्धरण चिन्ह। रौनक फर्श से खड़ा हुआ और अपने आप को संभालते हुए बोला, सर राय ज्यादा ग्रुप के साथ। उद्धरण चिन्ह। रणवीर यह सुनकर झटके से रौनक की तरफ देखता है। रौनक ने अपनी गर्दन नीचे कर ली, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जिस पर रणवीर ने गंभीर होकर उसे देखा और अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा। उसके ऐसा करने पर टेबल में दरार आ जाती है। रणवीर बोला, प्रलय, तुम मेरे साल भर की मेहनत को खराब नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तुम जो करना चाहते हो मुझे अच्छी तरह समझ जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मगर सृष्टि मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती। मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने वाला हूं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे प्रलय। उद्धरण चिन्ह। रणवीर यह सब कहते हुए अपने जबड़े भींच लेता है। रौनक जो उसकी बातें सुन रहा था एकदम घबरा जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। पूरा दिन यूं ही बीत जाता है। प्रलय ने सृष्टि को जो जिम्मेदारी दी थी, सृष्टि उस जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल रही थी। सृष्टि को जो भी मदद की जरूरत पड़ रही थी, रोहित उसने पूरा उसका साथ दे रहा था और बीच बीच में प्रलय भी उसे मैसेज करके और उसके केबिन में आकर उसे कुछ चीजें समझा रहा था। प्रलय अपने केबिन में कुछ रिपोर्ट्स खत्म करके अपनी नजर उठाकर देखता है। शाम के 5 बज रहे थे। डॉल के साथ कॉफी पी लेता हूँ, वो भी सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी। उद्धरण चिन्ह। प्रलय ये कहते हुए अपनी चेयर से उठ जाता है और वहां से बाहर की तरफ आ जाता है। वो सृष्टि के केबिन का डोर नॉक करता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। प्रलय ने जब अंदर से कोई भी आवाज नहीं सुनी तो अपने आप ही केबिन का दरवाजा खोल देता है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नजर चेयर पर जाती है। प्रलय ने जैसे ही सृष्टि को देखा तो अचंभित सा हो उठा और हल्के से बुदबुदाया, डॉल। प्रलय ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने चेयर की तरफ उसकी नजर जाती है। वो सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। प्रलय ने देखा कि सृष्टि चेयर पर अपना सिर टिकाकर सो रही है। चेयर से उसका शरीर एक तरफ ज्यादा झुक गया था और चेयर के नीचे पहिए लगे हुए थे। अगर सृष्टि ज्यादा हिलती तो नीचे गिर सकती थी। प्रलय तुरंत उसके पास आया। प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा और उसकी चेयर को आगे की तरफ कर दिया। सृष्टि सुबह से ही काफी कम कर रही थी, इसलिए उसे नींद आ गई थी। प्रलय सृष्टि को सोते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। उसने सृष्टि के माथे पर अपना हाथ रखा और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। प्रलय ने सृष्टि को देखते हुए अपने आप से कहा, डॉल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उद्धरण चिन्ह। प्रलय ये बोलते हुए मुस्कुरा देता है। उसने सृष्टि को अपनी बाहों में उठा लिया और आराम से उसे उठाकर वहां रखे सोफे पर लेटा देता है। सृष्टि करवट लेने लगी तो प्रलय ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिर जाए।
सृष्टि को पीछे खिसकाकर वो सृष्टि के चेहरे की तरफ एक नजर देखा है और फिर वापस टेबल के पास आकर वहां रखे हुए रिपोर्ट्स को देखने लगता है। उसने सृष्टि का टैबलेट उठाया और उसका लैपटॉप लेकर सृष्टि के पास ही आकर फर्श पर बैठ गया। सृष्टि ने काफी सारा काम कर लिया था। प्रलय उसके काम का एनालिसिस करने लगता है ताकि कोई गलती ना हो। सृष्टि आराम से सो रही थी। उसे ठंड लगने लगी तो प्रलय ने अपना ब्लेजर उतारा और उसको ओढ़ा दिया। प्रलय जानता था कि सृष्टि रात में अच्छे से नहीं सोई थी और सुबह से अनलिमिटेड काम कर रही थी, इसलिए सो गई थी। प्रलय काम कर रहा था तभी रोहित ने डोर नॉक किया और अंदर आते हुए बोला, मैम ये। वो आगे कुछ बोलता तभी प्रलय ने उसे रोकते हुए कहा, शशिश। रोहित अपनी गर्दन घुमाकर सोफे की तरफ देखता है। प्रलय को फर्श पर बैठे काम करते देखकर वो हैरान हो जाता है, वही सृष्टि को सोफे पर आराम से सोते देखकर वो खामोश हो गया। उसने प्रलय के पास आकर अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ा देता है। प्रलय रोहित को फाइल वही रखने का इशारा करता है। रोहित ने फाइल रखते हुए प्रलय की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा उठा। प्रलय उसके मुस्कुराने पर उसको घूरता है तो रोहित अपनी सांसें थामे वहां से बाहर की तरफ आ जाता है। रोहित ने केबिन का डोर बंद करते हुए अपने आप से कहा, कौन कहेगा कि यह वही एक दो आदमी है जो कभी सृष्टि मैम को सबक सिखाने की बात करते थे और आज सच में प्रलय सर सृष्टि मैम से बहुत प्यार करते हैं। भगवान इनके प्यार को सूही बनाकर रखिएगा। उद्धरण चिन्ह। रोहित ये कहते हुए अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखता है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। प्रलय सृष्टि की रिपोर्ट्स चेक करके उसमें मौजूद गलतियों को सुधार रहा था। सृष्टि ने धीरे धीरे नींद से जागते हुए अपनी आंखें खोली। वो गहरी सांस भरती है तो उसे प्रलय की खुशबू आती है। उसने अपने ऊपर ओढ़े हुए प्रलय के ब्लेजर को देखा, जिसे देखकर वो चकित रह गई। उसके बाद सृष्टि ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा। प्रलय वही नीचे बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। सृष्टि अपने आप को सोफे पर और प्रलय को नीचे बैठा देखकर हैरान हो गई। वो अपनी गर्दन उठाकर प्रलय को देखते हुए कहती है, मैं कब से सो रही हूँ और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। प्रलय उसकी आवाज सुनकर काम करते हुए बोला, तुम सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी इसलिए तुम्हें उठाने का मन नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने गहरी सांस भरते हुए जब घड़ी तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। शाम के 7:30 बज रहे थे। उसने प्रलय की तरफ देखते हुए कहा, आपने मुझे उठाया नहीं। मुझे आज खाना बनाना था, आप भूल गए। आप सच में क्या करते हैं प्रलय? मैं ऑफिस में सो रही हूँ और आपको मेरा काम कर रहे हो, कितना गलत है ये। प्रलय ने उसे पैनिक होते हुए देखा तो मुस्कुराकर लैपटॉप बंद करते हुए बोला, मेरी जान, मैंने कहा था कि तुम ऑफिस में मेरी जूनियर की तरह हो, इसलिए मैं अपनी बात पर कायम था। मगर जब मैंने तुम्हें सोते हुए देखा तब शाम के 5 बजे बज रहे थे और 5 बजे ऑफिस का छुट्टी टाइम हो जाता है, तो मेरे हिसाब से तो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम सोते हुए काफी क्यूट भी लग रही थी, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं। प्रलय ये बोलते हुए वापस सृष्टि के टेबल के पास आता है और टेबल पर लैपटॉप, फाइल्स, टैबलेट रखते हुए सहारा लेकर सृष्टि के चेहरे की तरफ देखने लगता है। सृष्टि सोफे से उठकर उसके पास आती है। उसने प्रलय का ब्लेजर उसे पहनाते हुए कहा, मैंने अंकल से वादा किया था कि मैं अपनी रसोई की रस्म शाम को पूरी करूंगी, लेकिन अब तक तो उन्होंने खाना भी खा लिया होगा। प्रलय उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं बीवी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में सभी 9 बजे खाना खाते हैं। अभी भी तुम्हारे पास 1.5 घंटा है। आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे और उसके बाद तुम 1 घंटे में आराम से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर सकती हो। सृष्टि ने प्रलय की बात मुस्कुराकर कहा, आप तो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अब तुम्हारे लिए इतना तो करना ही होता है, वरना तुम्हारी तो आदत है बात बात पर पैनिक हो जाने की। ओह, दिल नहीं मिली। ओह नो, इधर लॉस हो गया। अरे यार, मेरा नाखून टूट गया। ऐसे ही ना जाने क्या क्या बातें तुम्हारे दिमाग में घूमती है और तुम एकदम परेशान हो जाती हो। प्रलय की बात पर सृष्टि उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए बोली, मेरी नकल लगाना बंद करिए और चलिए अब घर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि अपना पस उठाने लगी तभी प्रलय ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसकी कमर को दोनों हाथों से जकड़ते हुए सृष्टि को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम चले जाएंगे पर मुझे पहले एक किस चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि यह सुनकर हैरान होकर उसको देखने लगती है।
ऑफिस में ये सब नहीं नहीं, घर चलिए। सृष्टि ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। प्रलय ने सृष्टि को देखकर कहा, ये ऑफिस मेरी बीवी का है, इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि को प्रलय की बात पर शर्म आ जाती है। वो प्रलय को देखते हुए बोली, हम लेट हो जाएंगे प्रलय। सृष्टि प्रलय की आंखों में देखकर फुसफुसा कर बोली। प्रलय सृष्टि के होंठों के पास आकर गहरी सांस छोड़कर बोला, होने दो, मैं हलवा पैक करवा लूंगा। उद्धरण चिन्ह। धोखा करोगे आप। उद्धरण चिन्ह। प्यार में तो सब कुछ जायज होता है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये तो गलत बात है। उद्धरण चिन्ह। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए गलत सही सब कुछ करने को तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभी करना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। तुमने अभी तक एक भी बार मुझे आगे होकर किस नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। प्यार जताना तो पति का अधिकार होता है ना। उद्धरण चिन्ह। प्रलय ये सुनकर सृष्टि की नर्म हथेली को अपने हथेली से पकड़कर उसे अपने सीने पर रखते हुए बोलता है, किस किताब में लिखा है, सारे पति ही पत्नी को प्यार जताते हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम भी जता सकती हो। आई वॉन्ट माई बोल्ड एंड रोमांटिक बीवी। प्रलय ने रोमांटिक आवाज में सृष्टि के कानों में पास आकर कहा। प्रलय के ऐसा करने से सृष्टि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में किसी ने कर छोड़ दिया है। सृष्टि ना चाहते हुए भी प्रलय के करीब आने पर मदहोश हो रही थी और उसका पूरा शरीर एक अजीब हलचल कर रहा था। उसने मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर ली। प्रलय ने जब सृष्टि को इस तरह मदहोश होते हुए देखा तो मुस्कुरा देता है। प्रलय के लिए भी अपने आप को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था। उसने सृष्टि के चेहरे की तरफ देखा। सृष्टि इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी और उसके हल्के खुले हुए होंठ मानो कोमल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे, जो प्रलय के होंठों के इंतजार में थे। जैसे अगर प्रलय अपने अधरों से सृष्टि की गुलाबी पखुंडियों की तरह होंठों का रसपान कर लेगा तो वो तृप्त हो जाएंगे। प्रलय ने अपने होंठ सृष्टि के होंठों की तरफ बढ़ा दिए, मगर तभी प्रलय का मोबाइल बजने लगता है। सृष्टि हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलता है। प्रलय ने अपनी नजर घुमाकर मोबाइल की तरफ देखा। प्रलय ने देखा कि आकांक्षा का कॉल है। प्रलय ने कॉल रिसीव किया। डैडी, मेरी मम्मा तो वापस करो। उद्धरण चिन्ह। नियति की आवाज सृष्टि के कानों में भी पड़ गई थी। सृष्टि ये देखकर मुस्कुराने लगी। वही प्रलय ने हल्का सा मुंह बना लिया। बेटा, आपकी मम्मा को कहाँ से वापस करूं? उद्धरण चिन्ह। पूरी वापस कर दो। आप उनको ले गए थे, पल अभी तक लेकर नहीं आए। कितना काम करवाओगे उनसे? उद्धरण चिन्ह। नियति के मुंह से यह बात सुनकर सृष्टि अपने होठों पर अपनी हथेली रखकर मुस्कुराने लगती है। बेटा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, मुझे नहीं पता, उनको जल्दी से लेकर आ दाओ वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ऐसे नहीं करते मेरा बच्चा, मैं आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रलय ने कहा तो नियति बोली, ठीक है, अगले 15 मिनट में जल्दी से घर आ दाओ। नहीं बच्चा, ये तो बहुत जल्दी है, ऑफिस से घर आने में 30 मिनट लग जाएगा। नहीं मम्मा से मुझे बहुत बात करनी है। 15 मिनट बोल दिया तो बोल दिया। अरे मेरी नानी माँ, पर इतनी जल्दी नहीं आ सकता मैं। ट्रैफिक भी होता है, वहां से आना होगा। ठीक है, मैं आपको 20 मिनट का टाइम दे रही हूँ। नहीं बच्चा, इतना में भी नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा और बढ़ा दो ना, 30 मिनट में आ जाऊंगा बोल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मम्मा पर कल से कब्जा कला हुआ है, अब मेरी बारी है। नियति ने जिद करते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर प्रलय ने अपना माथा पीट लिया। अभी तो उन दोनों की सुहागरात भी नहीं हुई थी और प्रलय ने अभी अपनी सृष्टि से अच्छे से प्यार भी नहीं किया था। नियति ने इतना कहकर कॉल कर दिया। प्रलय उसे वापस कुछ बोलने को होता है मगर सामने से कॉल कट हो चुका था। सृष्टि खड़ी खड़ी हाथ बांधे मुस्कुरा रही थी। प्रलय का चेहरा सच में इस वक्त देखने लायक था। हमेशा गुरूर और रौब दिखाने वाला प्रलय अपनी नन्ही परी और अपनी डॉल के आगे किस तरह खामोश रहता था, किस तरह उनकी बातों पर बिल्कुल चुप हो जाता था, ये देखकर सृष्टि को बड़ी मजे आ रहे थे। सृष्टि को मुस्कुराता हुआ देखकर उसने कहा, धर्मपत्नी जी, आपकी अपनी बत्तीसी से दिख रही है। कहीं आप ये सोचकर तो कुछ नहीं हो रही कि आप हमारी किस बच गई है? अगर आप ये सोच भी रही हो तो बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि मैं आपसे ये लेकर ही रहूंगा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो कोशिश करके देख लीजिए।
शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं करवा कर रहूंगा, प्रलय ने पूरी शिद्दत के साथ सृष्टि की आंखों में देखते हुए कहा। प्रलय की बात सुनकर सृष्टि हल्का सा मुस्कुराकर अपना मोबाइल उठाकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। प्रलय उसके जाने के बाद गहरी सांस भरते हुए टेबल से चाबी उठता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। सृष्टि आगे आगे चल रही थी और पहले उसके पीछे पीछे